चैप्टर नंबर 12। क्या है चैप्टर नंबर 12? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, एरिया का मतलब बताओ क्या होता है? हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। क्या मतलब होता है एरिया का? एरिया का मतलब होता है जो हमारे पास सतह है ना, सतह का मेजरमेंट है ना। जैसे हमारे पास ये कोई चीज़ है, ये धरती का कोई टुकड़ा है, इस धरती के टुकड़े में कहाँ कहाँ घास लगा सकते हो, इसका नाम है एरिया। और इस धरती के टुकड़े को अलग करने के लिए, अलग बताने के लिए कि ये धरती का टुकड़ा जो है ना मेरा है, जो आप बांधते हो उसको बोलते हो आप बाउंड्री, है ना। सबके घर में बाउंड्री रहती है। इस जो बाउंड्री की लेंथ होती है ना, इसका नाम होता है पेरीमीटर। पेरी मतलब होता है चारों तरफ, मीटर मतलब होता है माप, चारों तरफ की माप। चारों तरफ की माप को हम क्या बोल देते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर इज नोन एज लेंथ ऑफ द बाउंड्री। व्हाट इज एरिया? एरिया इज द एरिया इज द रीजन कवर्ड इनसाइड द बाउंड्री, इनसाइड द पेरीमीटर। रीजन वो क्षेत्र, वो खाली जगह जो है किसके अंदर? पेरीमीटर के अंदर। ठीक, इसका नाम क्या है? क्षेत्रफल। क्या कह दिया? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका मतलब सर्कल के एरिया की बात होने वाली है। ठीक, सर्कल का एरिया हम पहले पढ़ के आए ना। ठीक है, तो सर्कल को हम जानते हैं। सर्कल को एक बार रिवाइज करते हैं 5th स्टैंडर्ड से। सर्कल में जो बाहरी हिस्सा होता है इसका नाम क्या होता है? पेरीमीटर। सर्कल के लिए खास वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। फ्रेंड्स नहीं, फरेंस। सर्कमफरेंस। सर्कम मतलब ये चारों तरफ, और फरेंस मतलब उसकी बाउंड्री। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस की लेंथ कितनी बताई जाती है? 2πr। आर क्या होती है? रेडियस। सर्कल को खींचना पता है ना, एक बिंदु से एक निश्चित लंबाई जो भी है उसको घुमा दीजिए तो क्या बन जाता है? सर्कल। इस लेंथ को क्या बोलते हो आप? रेडियस। ठीक, रेडियस 180 डिग्री पे जो दो रेडियस होती है इसी का नाम क्या होता है? पूरे का नाम होता है डायामीटर। ऐसे ही तो है, होता है कि नहीं होता है? सेंटर से जाती हुई लाइन जो एक हिस्से पे पेरीमीटर को छुए और दूसरे हिस्से पे भी पेरीमीटर को छुए, इसी लाइन का नाम क्या होता है? डायामीटर। डायामीटर जो है ये, अच्छा, डायामीटर के अलावा जितनी लाइंस खींची जा सकती हैं पेरीमीटर के दो बिंदुओं को मिला के, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? कॉर्ड्स। ठीक, पेरीमीटर के दो बिंदुओं को मिलाने से जो लाइंस खींची जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉर्ड्स। क्या डायामीटर एक कॉर्ड है? यस। डायामीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है। बात समझ में आई? ठीक, इसमें कुछ कठिन नहीं है ना, समझ में आता जा रहा है। ठीक, तो ये रही कॉर्ड, ये रही सर्कमफ्रेंस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, रेडियस का डबल डायामीटर। स्पष्ट है? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, आपको वैसे ही पढ़ा रही हूँ। अपन चाय में बिस्किट डिब्बो का खाते, थोड़ा हिस्सा नीचे का डूब गया ये और थोड़ा हिस्सा ये, एक तरीके से ऐसे सर्कल को तोड़ा जाता है और दूसरा तरीका जैसे पिज्जा को काटा जाता है। ठीक है, ऐसे दो हिस्से होते हैं, होते ही नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हमारा बिस्किट ऐसे टूटा और एक हमारा ऐसे टूटा। ये वाले जो हिस्से होते हैं जहां पर हम सेंटर से अलग करते हैं, सेंटर, और ये जो दो रेडियस है, ये रहा सेंटर, ये रही दो रेडियस, है ना। इस तरीके से जो पिज्जा की तरह काटे जाते हैं इनको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और इनको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। हमेशा या तो भाई बीचों बीच से अगर काट दिया गया तो दो बराबर बराबर हिस्से बन गए। अगर दो बराबर बराबर हिस्से बन गए तो इसका नाम आप कहते हो, ये क्या बना लिया हमने? सेमी सर्कल। क्या बनाया? सेमी सर्कल। देखिए, अभी आपको ना कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की। ठीक, जितना हम काम करके, मेंटल इलास्टिसिटी इतनी है कि आप सब एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। दिखा आपको? सेगमेंट दिखा? इसमें देखो, एक छोटा सेगमेंट दिख रहा है, एक बड़ा सेगमेंट दिख रहा है। इसका नाम होता है मेजर सेगमेंट और इसका नाम होता है माइनर सेगमेंट। ठीक, ये क्या है? ये हमारे पास सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर। इसमें भी कह सकते हैं, अगर ये मान लो ऐसे दो हिस्सों में बांटा गया, ये छोटा वाला जो है इसको कह सकते हैं माइनर सेगमेंट,
माइनर सेक्टर, और इसको बड़े वाले को कह सकते हैं। भाषा में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना सेगमेंट तब जब बिस्किट को डिबो रहे हैं और पिज़्ज़ा के जैसे काट रहे हैं तो सेक्टर बनते हैं। अगर दो बराबर बराबर हिस्से में तो यही चीज़ क्या हो जाती है, सेमी सर्कल बोल देते हैं। इसमें कुछ कठिन नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक सर्कल की कॉर्ड है कि नहीं है। तो कॉर्ड से जब डिवाइड कर रहे हैं तो सेगमेंट्स में बट रहा है, ठीक, और जब रेडियस और सेंटर के द्वारा डिवाइड हो रहा है तब सेक्टर में बट रहा है। और ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास ये पूरा सर्कल का पूरा एंगल होता है, ये कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो सेमी सर्कल में ये जो हमारे पास एंगल है कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो भाई बस अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, हो गया आपका पूरा चैप्टर खत्म, ठीक। तो हमारे पास ये जो डिग्रीज में कटिंग है, किस में कटिंग हो रही है, डिग्रीज में कटिंग हो रही है। जब डिग्री में कट हो रहा है तो इसी का नाम सेक्टर है, और डिग्री में नहीं कट हो रहा है तो इसी का नाम सेगमेंट है। खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। इसमें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, मैं आपको एक एक चीज पढ़ के बताती जाऊंगी, 1 या 2 ड्रिल्स लगेंगे, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। मजेदार, ठीक। चलो अब मुद्दे की बात पे वापस आया जाए। बताओ भाई हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एरिया बताओ क्या होता था सर्कल का, सर्कल का एरिया तुम जानते हो, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर। इसके अलावा तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। पॉज करिए, ओके। देखो फिर इसके आगे कॉमन सेंस से ही पढ़ना है पूरा चैप्टर, ना कुछ याद करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हम अगर ध्यान से देखें 12.1 में तो कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, मैं 12.2 का आगे पढ़ा रही हूँ, ठीक। अगर हमने ये जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, ठीक है, वो देखो यहाँ पर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं। मान लो ये एंगल थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल कितना है, 360। उसमें से थीटा निकाल दिया तो कितना बचा, 360 माइनस, एग्जैक्टली 360 माइनस थीटा, बस यही है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कह रहे हैं कि अब ये थीटा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी दी हुई हो, है ना, तो मान लो तुमसे ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन, ये आगे का क्वेश्चन है 12.2 का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे कि मान लो ये जो एंगल है, ये जो है ये 40 डिग्री है, ठीक है, और थीटा की कुछ वैल्यू दी होगी इस प्रकार से, और फिर कहेंगे इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका एरिया निकाल के दिखाओ, ठीक। अभी ध्यान से देखना, पूरा जब हमारे पास 360 डिग्री एंगल था, ठीक है, 360 डिग्री एंगल इक्वल टू हाउ मच एरिया, है ना, मीन्स 360 डिग्री कवर्स एरिया इक्वल टू हाउ मच, पाई आर स्क्वायर। इसलिए 1 डिग्री एरिया कितना कवर करेगा, 360 का पता है, एक का निकालना है, क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा ना, 360 डिग्री। इसलिए थीटा डिग्री कितना कवर करेगा, एक का पता है, थीटा का निकालना है, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, निकल आएगा। ये फॉर्मूला की तरह याद कर लो, प्रोसेस की तरह याद कर लो, समझ की तरह रख लो, जो करना है कर लो, चैप्टर डन। इसके आगे मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ये कठिन था, समझ में आ गया है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको पता है इसका एरिया जो है, मान लो इसका एरिया 36 स्क्वायर मीटर है, दिया हुआ है, ठीक, कह रहे हैं अगर ये बताओ 40 डिग्री वाले का एरिया बताओ ये कितना होगा, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल बता देंगे। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, थीटा जो है वो 40 डिग्री दिया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 36 दी हुई है, काटा पीटा ये हो गया 4 मीटर स्क्वायर, आंसर, ठीक। चलो बस, अब बीच बीच में जो भी आएगा वो माइनर से चीज़ें होंगी वो बताते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे। अब मैं करके दिखाना शुरू कर रही हूँ, ठीक है।
एक्सरसाइज 12.1 ओपन करिए और पढ़िए। ये क्वेश्चंस में जितना तगड़ा तुम्हारा इमेजिनेशन, जितना सही तुम्हारा डायग्राम बन गया, आंसर अपने आप निकल के आएगा। सिर्फ आपको कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये ध्यान देते रहना है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर तो काम ही गड़बड़ा गया। ठीक है, चलो पढ़ा जाए, शुरू करें। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं मोस्टली, मुझे लगता है। ओके, कह रहे हैं अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। ठीक, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो, जोर से पढ़ो बेटा। जोर से पढ़ो हर्षिता, जोर से पढ़ो बेटा। The radii The of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. बताओ कैसे करा जाएगा, डायग्राम बनाओ। मैम एक सर्कल बनाना पड़ेगा और उसी के अंदर एक और सर्कल। ये लो बनाओ। हाँ हाँ, आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, आराम से होंगे। जो इतना ट्रिग्नोमेट्री में टाइम दिया है ना, उसके पीछे कारण था भाई। बनाओ बनाओ, जैसा बने तैसा बनाओ। डोंट जज योरसेल्फ, हमको जज करने दीजिए आपको। हाँ, बन तो गया, कितना बढ़िया बना। अब क्या करें, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। ये मैम 19 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बन गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल। कह रहे हैं भैया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ, ठीक है, विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, उलझा रहे हैं, बैठो, क्वेश्चन एक बार करके दिखाती हूँ आपको। तो कह रहे हैं एक ये तुम्हारे पास सर्कल है, इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। इसके बाद दूसरा सर्कल तुम्हारे पास ये, इसकी रेडियस क्या है, 19 सेंटीमीटर। अब देखो भाषा में उलझा रहे हैं, क्योंकि और तो उलझा नहीं पाएंगे, उलझा रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की रेडियस बताओ, किस सर्कल की, उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका सर्कमफरेंस बराबर है किसके, सम ऑफ सर्कमफरेंसेस ऑफ दीज टू सर्कल्स। इसका सर्कमफरेंस निकालो, इसका सर्कमफरेंस निकालो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद जो निकल के आए, फिर ऐसे एक रेडियस की वो सर्कल बताओ जिसका सर्कमफरेंस वो वैल्यू हो, निकाल लेंगे। चलो, तो इसका सर्कमफरेंस से C1 है, इसका सर्कमफरेंस C2 है। तो C1 इज इक्वल टू 2 पाई r है ना, तो 2 पाई इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18 पाई। मैं पाई को भी कुछ कर नहीं रही हूँ, एज इट इज छोड़ दिया। C2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 19 दैट इज इक्वल टू 38 पाई। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है ना। तो C मुझे पता नहीं, उसकी रेडियस मैंने मान लिया, लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल बी R। तो C उसकी वैल्यू हो गई 2 पाई, C1 की वैल्यू कितनी आई है 18 पाई, इसकी वैल्यू आई है 38 पाई। R इज इक्वल टू 18 और 38 को जोड़ो तो कितना हो गया 56 पाई अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसल आउट, दिस इज इक्वल टू 28। R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। खत्म। क्या कठिन हो सकता था? कुछ भी कठिन नहीं हो सकता, इसमें कठिन है ही नहीं। सिर्फ या तो भाषा में उलझाएंगे, या तो अगर आपने कभी इस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ब्रेन को शार्प नहीं किया, तो नहीं निकलेंगे क्वेश्चंस, अदरवाइज निकलेंगे। ठीक, चलो पॉज कर दो और करो इस क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ा जाए। ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को जितने अच्छे से पढ़ा, आंसर उतने आराम से निकलेगा। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, ये रेडियाई का मतलब पता है ना आपको, मैंने बताया है। हाँ, रेडियस मतलब एक, रेडियाई मतलब प्लूरल। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली। एक 8 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का गोला है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। ये तो हो जाएगा आराम से। ठीक, करेंगे आप खुद ही, मेरे साथ करिए। एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 6 सेंटीमीटर का है। इन्होंने नहीं कहा कि अंदर ही है उसके। ठीक,
जो कहाँ नहीं गया उसको मान नहीं लेना है कभी भी, ठीक है। तो हमारे पास एरिया 1 क्या निकल के आया, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 6 स्क्वायर। A2 इज इक्वल टू क्या निकल के आया, पाई 8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36 पाई, दिस इज इक्वल टू 64 पाई, ठीक। फिर कह रहे हैं कोई एरिया A है दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36 पाई प्लस 64 पाई। आर स्क्वायर इक्वल टू 36 और 64 को ऐड किया, दिस, ठीक, पाई पाई कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 100। आर स्क्वायर इक्वल टू 100, दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सिंपल, चलो कर लो। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। Figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions मतलब अलग अलग क्षेत्र, from the center outwards as gold, red, gold कलर तो पता नहीं चल रहा है, कॉपर जैसा लग रहा है, बट गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है। द डायामीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। डायामीटर दिया है, रेडियस नहीं दी है, ध्यान दीजिएगा। तो डायामीटर दिया है, अगर रेडियस निकालनी हो तो क्या करेंगे, हाफ कर देंगे उसको, ठीक है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर wide. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide, ठीक। Find the area of each of 5 scoring regions. इन सबके अलग अलग तुमको क्या बताने हैं, एरिया बताने। एक ये है, दूसरा ऐसा, फिर तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा और पांचवा ऐसा, ठीक। ये देखा ही होगा कहीं ना कहीं आपने देखा है ना, ठीक। तो कह रहे हैं इसका जो डायामीटर है ना बेटा, वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा अब इसको। और फिर कह रहे हैं इसके बाद इनकी जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। अब ये 10.5 है, फिर ये भी 10.5 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये मेरा डायग्राम कोई बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, फिर ये भी 10.5 है ना, और फिर ये भी क्या है, 10.5 है। बात पकड़ में आई? तो अब ध्यान से देखो, अब 21 डायामीटर दिया है, गलती यहीं पे हो जाती है, जानबूझ के उन्होंने दिया था कि फंस जाए आप। तो 21 क्या दिया है, डायामीटर। तो डायामीटर क्या है, इसको हम मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है, R1, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, R2, फिर यहाँ से यहाँ तक R3, यहाँ से यहाँ तक R4 और यहाँ से यहाँ तक R5। ध्यान से देखिएगा। फिर क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है हर एक क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, तो पहले वाले का तो ये निकल आएगा, ठीक। इसकी रेडियस निकाल लोगे, डायमीटर पता है, हम कहेंगे D1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इससे क्या इट इम्प्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। R1 निकल आई, ठीक। इसी प्रकार से तुम R2 निकाल लोगे, R2 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस विड्थ को हम ये मान लेते हैं, विड्थ, ये हर जगह विड्थ का नाम W है, R1 प्लस R2 थोड़ी, R1 प्लस W। विड्थ इज गिवन है ना, विड्थ कितनी बढ़ जा रही, 10.5, तो तुम कहोगे ये 10.5 प्लस 10.5 दिस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। R3 इक्वल टू R2 प्लस W, दिस इज इक्वल टू 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 31.5। R4 इक्वल टू R3 प्लस W, दिस इज इक्वल टू 31.5 प्लस 10.5, दिस इज इक्वल टू 42, ठीक। उसके बाद तुम कहोगे R5, दिस इज इक्वल टू R4 प्लस W, दिस इज इक्वल टू 42 प्लस 10.5, दिस इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर, ठीक। इतने में कोई समस्या नहीं। अब कह रहे हैं हमें एक एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें देखिए गड़बड़ कैसे होती है, ठीक। ध्यान से करेंगे तो कोई गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं है। A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू लगा लो 22/7। R1 की वैल्यू क्या हमारे पास आई है, 10.5 है ना, तो 10.5 इंटू 10.5 डिवाइड करो, 7 1 7, 7 5 1.5, तो 1.5 22 और 11 हो गया 33, 33 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर
आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बढ़िया। अब बताओ, ठीक, ये आ गया आपका A1। अब आपका जो ये A1 है ये पूरा अंदर वाला A1 है, और A2 क्या एरिया है? जो हमें बताना है वो एरिया है ये वाला, ये डॉट 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 डॉट। दिखा आपको? स्पष्ट हुआ? जब तुम A2 निकालने जाओगे, मान लो अब तुमने इसकी रेडियस तुमको पता है R2, ठीक, तुमने कहा इसका एरिया निकालते, तो एरिया में क्या आएगा? इसके अंदर जितना है ना सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हमें तो कौन सा एरिया निकालना है? सिर्फ एरिया ऑफ दैट रिंग। रिंग का एरिया निकालना है ना, ये जो रिंग है इसके और इसके बीच की रिंग। तो कैसे निकालोगे? इस पूरे का एरिया निकाला तुमने, फिर उसमें से इसका एरिया माइनस कर दिया। एरिया पहले ही निकाल चुके हैं उसका, माइनस करने के लिए आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक, तो हम A2 जो हमें एरिया चाहिए है ना, तो हम लिखेंगे A2 नहीं, फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेकेंड रिंग। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ सेकेंड रिंग। एरिया ऑफ सेकेंड रिंग क्या हो जाएगा? तो देखो इस बड़े वाले का क्या निकलेगा? पाई R2 स्क्वायर पूरे का निकला। ध्यान से देखना, इसके आगे आप ही को करना है। ये पूरे का निकला पाई R2 स्क्वायर, और उसमें से क्या घटा दें? ये छोटे वाले का हटा रहे हैं, तो पाई R1 स्क्वायर। तो पाई कॉमन लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देखो मैं क्या मैनिपुलेशन कर रही हूँ, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया पाई R2 माइनस R1 एक ब्रैकेट में, R2 प्लस R1 दूसरे ब्रैकेट में। कितना आसान हो गया मेरे लिए अब करना। ठीक, तो मेरे को R2 पता है, R1 पता है, वैल्यूज रखते चले जाएंगे, आंसर निकल के चला जाएगा। तो पाई R2 माइनस R1, ये रहा R2, इसमें से R1 माइनस किया, ये हो गया 10.5। R2 प्लस R1 किया तो कितना आ गया? 31.5। मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब इसी तरीके से हमारे पास ये एरिया, इस रिंग का एरिया ये निकल के आ गया। ठीक, अब हम इसका निकालने जाएंगे तो क्या होगा? इस पूरे का एरिया जितना है उसको घटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसकी जो रेडियस है वो पाई R स्क्वायर करने से इसका रेडियस निकलेगा, और इस पूरे का निकलेगा तो पाई R3 स्क्वायर से निकलेगा। तो पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, इतना ही ध्यान रखते चले जाना है, और इस प्रकार से आपके सारे एरिया निकल आएंगे। हो जाएगा? ठीक, अटेम्प्ट करिए, आराम से स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करिएगा, ध्यान से। पहली बार में ही सही निकले ये बात हुई। ठीक है, रोशनी पॉज कर दो बेटा।